भारत में पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है जो अंग्रेजों ने 1897 में बनाया था। अब वो एक्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोरोना हो गया और आपने सरकार से जानकारी छुपाई तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा, और आपको कोरोना हो गया, आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो आपको पुलिस या पीपी सूट में डॉक्टर या हेल्थ कर्मचारी आकर उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूं 1918 में पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैला था। अब आप बोलोगे महामारी उस टाइम भी आई थी, उस टाइम भी ये सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब शब्द उस टाइम भी चले थे। उस टाइम भी लोगों ने मास्क लाया था, फिर भी करोड़ों लोग मरे थे, क्योंकि उस वक्त आयुर्वेद को काम ही नहीं करने दिया गया था, क्योंकि 1897 का पेंडेमिक एक्ट लागू हो गया था। उस वक्त फिर आयुर्वेद के वेदों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, और उस टाइम पे बहुत सारे आयुर्वेद के वैद्यों ने चिकित्सा करनी छोड़ दी, अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उनको घर से ढूंढ ढूंढ कर लाकर जेलों में डाला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को अंधविश्वास और पिछड़ा सिस्टम घोषित कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च करी है, उसका आर्टिकल छपा है कि स्पेनिश फ्लू को ठीक करने के लिए उन्होंने दालचीनी को सबसे उत्तम बताया। 8 अप्रैल 2017 को एक रिसर्च छपी थी जिसमें यह कहा गया कि जब 1918 की इन्फ्लुएंजा, ये जो स्पेनिश फ्लू फैला था, उस वक्त जितने भी लोग मसालों की फैक्ट्री में काम करते थे, उस वक्त जितने भी मसालों की पैकिंग में, मसालों के कारखानों में काम करते थे, उनमें से किसी को भी जब स्पेनिश फ्लू आया तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के टाइम पे उनकी अंदर की इम्यूनिटी पहले ही विकसित हो गई थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केमिकल का ट्रायल इंसान के ऊपर करने की छूट है, लेकिन हम अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इंसान पर नहीं कर सकते, केस कर दिया जाएगा। तो हम आज भी उसी पत्ती को मौका दे रहे हो जिन्हें अपनी खुद की पत्ती पर विश्वास नहीं है, सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन वही भारतीय पद्धति को अपनाने वाले लोग दावे के साथ बोल रहे हैं कि उनके पास इलाज है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा। क्या ये बात सही है? पिछले 2 महीनों में जितने भी लोग हमारी क्लिनिक्स में हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क करा, जिनको सिम्टम्स आ रहे थे, जिनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि टेस्ट होता तो उधर होते, तो हम लोगों ने उनको वही दवाइयां सब दी जो हमने भारत सरकार को दी थी रिसर्च पेपर पे काम करने के लिए। लेकिन वो रिसर्च पे 3 से 8 साल का टाइम, 60 करोड़ से 100 करोड़ का खर्चा, और 3 से 8 साल की रिसर्च, आप 8 साल वेट करते, 3-4 साल वेट करते? नहीं करते। इसीलिए हमने क्या किया, जितने भी लोगों को सिम्टम्स आ रहे थे, हमने हर्बल टी दी, हमने अपनी संस्था की तरफ से दवाइयां दी, और पूरे पिछले 2 महीनों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर और हमारी जहां जहां क्लिनिक्स हैं, हमने बहुत सारे लोगों को आयुष का काढ़ा दिया, जो खुद प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद का बताया। हमने लोगों को हल्दी वाला पानी पीने के लिए बताया। हमने वो सारी दवाइयां जिस पर रिसर्च की थी लोगों को दी, बांटी, ताकि लोग पिए, इम्यूनिटी बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात, जिन 500 लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि हमें लक्षण है, ये है, वो है, सिम्टम्स थे, 1-2 पेशेंट ऑस्ट्रेलिया के थे, स्विट्जरलैंड में थे, अमेरिका में थे, जिनको हमने नुस्खे बताए, जिनको हमने तरीके बताए, गर्म पानी बताया, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। इवन की अभी कुछ दिन पूर्व पंजाब सरकार के अंदर भी काफी सारे पुलिस अफसरों को क्वारंटाइन किया गया था, उनको भी हमने अपनी दवाइयां दी, और सबसे बड़ी खुशी की बात कि एक भी पॉजिटिव नहीं आया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात के आयुष डिपार्टमेंट ने भी 6800 लोगों को आयुष का काढ़ा और आयुर्वेद की 23 जड़ी बूटियों की बनी दवाई दी, उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं एलोपैथी क्या करती है। 10 मई 2020 को एक न्यूज छपी सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ फार्मेसी के डॉक्टर ब्रायन सोइसेट की। उनकी टीम ने रिसर्च करी और बताया कि कोविड-19 का जब संक्रमण चल रहा हो, उस टाइम जो दवाइयां एलोपैथी में दी जाती हैं, अलग अलग तरह के ट्रायल किए जाते हैं, उनमें जो केमिकल है उससे शरीर में कोरोना वायरस और तेजी से फैलता है। और इन दवाइयों में डेक्स्ट्रोमोर्थोफन केमिकल मुख्य है, जो बेहद खतरनाक है। और जितने भी खांसी के शरबत होते हैं, अस्थमा की दवाइयां होती हैं, उसमें यह केमिकल मुख्य रूप से पाया जाता है। इसीलिए मेरी आपसे, पूरे भारत से, पूरे भारत की जनता से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील है कि अभी वक्त है, हम अंग्रेजी मानसिकता को छोड़ें, उस गुलामी से आजाद हों
अपनी चिकित्सा पद्धति को पूरा मौका दें, जिससे हम फिर स्वतंत्र हो सके। यानी कि हमें इस आजादी में भी फिर आजाद होना है। धन्यवाद।